अधिष्ठात्री देवी के चरण की सेवा करने वाले। ऐसी है अद्भुत वृंदावन की देवी। क्यों सेवा करते? देखो, शास्त्र कहते हैं कि स्वयं भगवान भी ब्रज की बीथिकाओं में, ब्रज बीथियों में गोपांगनाओं को गुरु बनाकर उनसे प्रीति का पाठ पढ़ने आते हैं। ये प्रीति का आनंद, सत्व प्रीति का आनंद, अमृत भगवान के पास भी नहीं। ध्यान देना, ये प्रीति का जो मधुरा प्रीति है, इसका आनंद अमृत केवल गोपांगनाओं के पास है, गोपी शिरोमणि राधा रानी के पास है, सखियों के पास है। और वही सखियां भगवान की लीला भूमि का आनंद विहार प्रस्तुत करने के लिए भगवान की कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला, ये सब वृंदावन में है। तो कुंज निकुंज और निभृत निकुंज लीला और वृंदावन विहार की जो अनंतायामी लीला है, उसको प्रस्फुटित करने के लिए, विकसित करने के लिए ये गोपांगनाएं हैं वृंदावन के रूप में प्रकट हुई। तो जैसे भगवान गोपांगनाओं की सेवा करते हैं, गोपी शिरोमणि राधा रानी की सेवा करते हैं। एक चित्र है इसमें, बड़ा सुंदर चित्र है, किसी ग्रंथ पर है, जिसमें पर पाए मनावते पर पिय मानत है, भरे भरे आवत नैन। श्याम सुंदर, ये जो निम्बारकाचार्य की परंपरा है, उसमें राधा रानी के इस रूप का बड़ा सुंदर वर्णन है। हित हरिवंश की जो परंपरा है, उसमें भी राधा तत्व के इस रूप का बड़ा सुंदर निरूपण है। उसमें राधा तत्व ही प्रधान है। श्याम सुंदर जो है चरण दबाते रहते हैं राधा रानी के, मना रहे हैं। राधा रानी मान कर गई हैं, अब श्याम सुंदर पांव दबा रहे हैं, मना रहे हैं। एक चित्र है, किस पर है वो, किस ग्रंथ पर? प्रीति गीत के उस पर है, कबर पर है, आप देखेंगे तो श्याम सुंदर की आंखों से आंसू बह रहे, आंखों की लोर चूके गालों पर आई है, राधा रानी को मना रहे। कभी जयदेव के गीत का वर्णन आता है, गीत गोविंद का। उसमें एक गीत ऐसा है, मुझे याद नहीं, उसमें पद पल्लवम देहि पद पल्लवम उदारम, ऐसे उसका चरण है, उस श्लोक का चरण है। वर्णन करते करते मन में आया गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के मन में कि यहाँ लिखे के देहि तव पद पल्लवम उदारम, तुम्हारे जो चरण कमल हैं, चरण कमल रूपी जो चरण रूपी जो पल्लव हैं उदार, उनको दो, मैं उनको मैं दबाऊं। भगवान राधा रानी के चरणों को थामना चाहते हैं, उन्हें दबाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। अब 3 चरण तो श्लोक में 4 चरण होते हैं, 3 चरण तो लिख लिए, अंतिम चरण यही मन में आ रहा था, देहि तव पद पल्लवम उदारम। लेकिन हिम्मत नहीं हुई कभी जयदेव को लिखने की, कैसे लिखें कि श्याम सुंदर जो है राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधे अपने चरण मुझे दे दो, मैं जरा उनकी सेवा करना चाहता हूं। अब इस भाव के लिए शब्द आ गया, लेकिन उसको अपनी कापी पर, भोजपत्र पर लिख नहीं पा रहे हैं कभी जयदेव, और वहीं रख के चले गए स्नान करने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि कभी जयदेव आए, और उन्होंने अंदर घर के अंदर आए, और फिर वहां पर जहां पर उनकी लेखन सामग्री रखी हुई थी वहां पहुंचे, कुछ लिखा, फिर भोजन किया, और फिर आकर सो गए, विश्राम कर। थोड़ी देर बाद और उसके बाद थोड़ी देर बाद पुनः कभी जयदेव आते, तो कहा कि महाराज भोजन मांगा, तो पत्नी ने कहा कि महाराज अभी तो आपने भोजन किया। तो कहा कि मैंने कहा भोजन, अरे अभी तो आप आए, फिर वहां जाके आपने कुछ लेखन कार्य किया, फिर भोजन करके फिर भोजन किया। काटो तो खून नहीं कि मैं तो स्नान करके अब आ रहा हूं, कौन आ गया था? अरे महाराज आप ही थे, पत्नी करे। तो हठात मन में आया कि भगवान के श्री विग्रह के सामने, श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सामने जो लेखनी पड़ी थी और जो पृष्ठ पड़ा था जिस पर वो लिख रहे थे, तो वहां पहुंचे तो देखा कि यही पंक्ति देहि तव पद पल्लवम उदारम, यही पंक्ति लिखी हुई है। अब
ध्यान में बैठे भगवान के चरणों का ध्यान किया और भगवान ने स्वयं बताया कि तुम संकोच कर रहे थे ये लिखने में, तो मैंने स्वयं लिख दिया। अब मत पूछिए कि क्या हुआ, आंखों से ऐसे झरझर आंसू बहे। अब उस समय ऐसा होता था, अभी थोड़े समय पहले तक होता था कि पति भोजन करने के बाद उसे थाली में पत्नियां भोजन करते थे, संजय जी। अब तो ये अकल्पनीय है, थोड़े समय पहले तक होता था, 30-40 बरस पहले तक। डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब जानते हैं। तो जब भगवान आए थे, अब भगवान ने ये पंक्ति लिखी, उसके बाद भोजन किया, तो उसी थाली में फिर उनकी पत्नी ने भोजन किया। अब वो थाली जूठी थाली पड़ी थी। जयदेव आया, जयदेव ने जाना कि मैंने भोजन किया, मैं कहाँ आया था, स्वयं भगवान ने, श्याम सुंदर ने भोजन किया और उनका जूठन उसी थाली में मेरी पत्नी ने भोजन किया, वो थाली पड़ी है। भगवान का जूठन अभी उस थाली में लगा है। रोते हुए, कलपते हुए, झरझर आंसू, आंखों से आंसू बहाते हुए कभी जयदेव गए और उस थाली को चाटने लगे महाराज, जिसमें भगवान का जूठन पड़ा है। तो देखो, ये अद्भुत मनोहर लीला है, जिसमें स्वयं भगवान जो है राधा रानी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के पाद संवाहन लीला, संलालन लीला करते हैं। और तो ये स्वयं जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी चरणों की सेवा स्वयं भगवान श्याम सुंदर करते हैं। तो यही इस पद में कवि हरिचंद्र ने बताने की चेष्टा की है। फिर कभी विस्तार से इस पर बात होगी। आइए अब गाएं भगवान के मधुर मनोहर मंजुल मंगलकारी नाम, मंगलमय भगवान और कृपामय भगवती की आरती उतार।